गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8 और हम अभी उठे हैं और यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की। मैं तो तैयार हो गई थी तो फिर मैं इसके साथ खेलने लगी, छोटी सी बेबी के साथ। और ये लगी हुई है, देखो बच्चों को आजकल का हाल, सारा दिन मोबाइल में खेलते हैं। तो मैं इसे डिस्टर्ब करने की लगी हुई थी कि ये मोबाइल से क्यों खेल रही है और मोबाइल से अपना ध्यान हटाए। तो मैं इसको डिस्टर्ब करने के लिए मैंने जो ब्रश लिया था उसका पैकेट इसके ऊपर फेंक रही हूँ। फिर इसने ज़ोर से पैकेट देखा कि कुछ है नहीं, फिर फेंक दिया। क्या बोला आपने? दीदी तेरे को लग रहा है कि इसकी फिटिंग हुई है? इसने लूज क्या है तूने? स्लाइड दी थी सीधी की। बेचारी गाइस देखो यहाँ चिड़ी आई है। हाय चिड़ी, चिड़ो, चिड़ी, चिड़ी, देखो मेरी आवाज सुन रही है। चिड़ी चली गई। दिस इज आवर लंच टाइम। रुको कह रहे बाकियों के भी सबके घर घूम के आओगे तो सब कह रहे वो हफ्ता लगा के आया करो, पूरा घूम के आया करो। कह रहे तुम लोग मेरा टाइम नहीं है। मैंने कहा से मैं जा रही हूँ नहाने के लिए गाइस। देखो अब आपका ब्लॉग बन रहा है। रेडी? नहीं ब्लश क्या करना मैंने ले जाओ ना। हो गया मेरा कल मैं क्या करना है? क्या करना है? चूड़ी किसकी नीचे गोल्डन कलर की? वो मेरी थी, मैंने इसको दी थी। ब्रश लिया आपने? ब्रश करना। बताओ आप कहाँ जा रहे हो? बोलो मैं नानी के घर जा रही हूँ। अकेले अकेले नानी घर जा रहे हो? मैं भी चलूं ना? ओ भाई मेरे को लगा नहीं मना कर रहा है। कहती अपने घर जाओ। कहती अरे बेइज्जती होगी। मैं भी जाऊंगी नानी घर आपके। मैं जाऊंगी नानी के घर। आपकी नानी उठा के ले जाऊंगी मैं अपने साथ। हाँ मैं आपको नाना नानी दूंगी नहीं, मैं अपने साथ ले जाऊंगी अपने घर। हाँ हाँ मैं जा रही तो लेने। मैं आपको यहीं छोड़ जाऊंगी, दरवाजा बंद करके चली जाऊंगी। हाँ जाऊं? जाना मुझको पक्का? चल नहीं जाती, ठीक है? आ जाना। अकेले 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 खाना खाओ। ओ गई आपको दुपट्टा, आपका दुपट्टा। मामा का फोन आया था, वो पूछ रहे थे आपके बारे में। कह रहे मैं सरद्वार आया हूँ कहते। हम तो जा रहे हैं। हाँ मैं बोल दिया। चलो 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 बेबी आप पैदल चलो। मना करे तेरे यहाँ। मामी सरद्वार काम को नहीं करना, घर का काम कौन करेगा? बाय मामी जी। मामी बाय बाय करो उधर फोन पे। बाय। हम चले अपने घर वापस। Oh, we are going back. हम वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। दीदी देखो ठोके ना दे वो। चलो बंद हो गया अपने आप ही। दरवाजा नहीं खुला उसको भाई। लो देखो दाऊ दे रहे हैं चिज्जी। हेलो बाय कर दो मामा को वापस। बाय बोलो बाय बाय। कैसे कर रही है? चलो बोला हम चंडीगढ़। चलो चंडीगढ़ जाना कि नानू के घर जाना? नानू के घर। कह रही मुझे नानू के घर जाना है। क्या करने जाना? दोनों को लेके नहीं जाना? क्यों? अपने घर लेके। हम तो तुम्हारे नानू को लेकर जाएंगे अपने घर। चल 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 रास्ता खाली पड़ा है। घर के नीचे रोक दिए लोगों ने। मना कर रहा है सड़क बनवाने को। पहले
निकाल दिया, वो बड़ी नहीं दे रहे कर रहे रोड को मना कर रहे हैं। ये शिव जी का मंदिर है। ये बोल रही है बाबा मेरे को, मम्मी ये बोल रही है बाबा मेरे नानू को नहीं लेकर जाना। वो मेरी मम्मी है। वो मेरी नानी है और मेरी नानी है, दोनों तेरी नानी है। कौन कौन नानी है तेरी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा सारे तेरे हैं, ठीक है। तो अपने आप से गाने गाई जा रही है। तो गाइस अभी बाहर हम लोग निकल गए हैं यहाँ से वापस अपने नगरिया। टिकट बुक करा ले तो अपनी, मैं बता रहा हूँ। तू ले चलना भाई। मैं यहाँ पे होटल लेके स्टे कर लूँगा, पहले बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ होटल बुक करा ले अपना, जो गाड़ी बुक करानी तुमने। मैं कल जाऊँगा, हम चलते हैं बस। तो कर लो भाई, बुलानी होती है। हाँ ऐसी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ तो कर दो बुक। कितने की है? बस किराया लेते हैं। बस किराया लेंगे, होगा कोई जाने वाला ना 300-400 लेंगे बस किराया लेते हैं। अनुमति के साथ जीजू करते हैं, जब जाते हैं ना तीन सौ- लगा आगे जाके देखते हैं, भला गड्डी सीधी चलाओ। बता कर देता हूँ। करते हैं सर। अभी मंडी पहुंच के करते हैं। हाँ तो गाइस अब मैं यहाँ पे पानी भरने आई हूँ, आपको दिखाऊं। ये बाई है, ये बाई का पानी है। ये पूरा नीचे तक होता है, पर ये साफ़ पानी है, ऐसा कुछ गंदा पानी नहीं है, क्योंकि ये बाई का है। यहाँ पे बाई कहते हैं, अब हमें वैसे उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, पर इतना पता है ये बाई कहते हैं। ओह माय गॉड, बस पे ट्रक पे ट्रक आ रहे हैं यहाँ पे। इसको नींद आ गई है और ये सो गई है। हम लोग आते घूमते घूमते आ गए मंडी। हमने सोचा मंदिर में घुमाते हैं तो मंडी की थोड़ी सैर हो जाएगी। मंडी में सैर करते करते बीच में पड़ा मंदिर, तो हमने माता रानी के दर्शन किए। ये मंदिर ना बहुत पुराना लग रहा था, आप देख रहे हो चारों तरफ से कितना पुराना लग रहा है, पर ये मंदिर बहुत ही प्यारा था सच में, जैसा मैं शायद सपनों में भी देखती थी। मतलब ऐसी एक ड्रीम होता है ना कि ऐसा मंदिर हो, नीचे से पौड़ियाँ हो, ऊपर से ऊंचा सा मंदिर हो, तो ये वैसा है। और ये बहुत पुराना है। आई थिंक मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, आई डोंट नो कब, बिकॉज हम लोग यहाँ पे गांव ज़्यादा नहीं जाते हैं, मंडी साइड वहाँ पे 10-10 साल तो लग ही जाते हैं हमने जाते को। फिर मैंने फटाफट अपनी गोगल्स उतारी और वो जो बेबी मेरे हाथ में था मेरे कज़न की वाइफ का, वो मैंने उसको दे दिया। और मैं यहाँ पे मम्मी प्रसाद दे रही थी मुझे, मैंने कहा मुझे प्रसाद अभी नहीं, मैंने ऐसे दर्शन किया। उन्होंने मम्मी ने ये भी कहा कि तू अंदर चली जा, पर अंदर एक लेडी ने कहा कि अंदर अलाउ नहीं है धोती के बिना। लाइक जो भी ये शादी की पूजा करते हुए यहाँ पे हिमाचल में वो धोती पहनते हैं वही अलाउ होता है। तो जैसे उसने कहा तो मैं बाहर चली गई। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं और दर्शन किए सारे मंदिर के, और दर्शन करते हुए मेरी सिस्टर भी अंदर सोच रही थी जाएंगे तो वो भी नहीं गई। फिर हमारा ये बाहर ही हमने दर्शन कर लिए। मुझे शीरे का हलवा बहुत ही पसंद है, इसीलिए ना मैं जब यहाँ से जा रही थी तो हमें रास्ते में ना एक शॉप मिली जहाँ शीरा मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से शीरा बाय किया। फिर मेरी बहन लगी हुई थी मिठाई भी खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ की मिठाई हमें बहुत अच्छी लगती है। और ये है यहाँ का बाबरू कहते हैं, आई थिंक इसको भटूरा कहते हैं, सॉरी। तो ये भटूरा खट्टे आटे का बनता है, तो लोग घर में भी वैसे बनाते हैं, पर हिमाचल में क्योंकि ये बहुत फेमस है तो ये यहाँ पे घरों में भी मतलब ऑफ शॉप में भी इजीली बाय कर सकते हैं हम। लेकिन हमने नहीं खरीदा, बिकॉज एक तो मेरा ठंड की वजह से मेरा पेट ख़राब हो गया था, मेरे को बहुत जलन हो रही थी, तो मैंने बाहर कुछ नहीं खाया और मैं बस देखती जा रही थी। क्योंकि मैंने शीरा खरीदा और शीरा मैंने भी खरीदा और मेरी बहन ने भी खरीदा, पर हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई तो मैं उसे आगे भेज रही हूँ और खुद अकेली जा रही हूँ। मेरा मूड खराब हो जाता है ना, तो मैं किसी से बात नहीं करते हुए जा रही थी। मेरा मूड खराब हो जाने पे मार्केट से आप देख रहे हैं ये शॉप इतने कच्चे मकान में बनी हुई है। मिट्टी की ईंटें भी इन्होंने मिट्टी से बना रखी है, जैसे हम लोग करते हैं ना पक्के मकान इससे सीमेंट से बनता है, ये इन्होंने शायद मिट्टी का ही बनाया होता है। और ये यहाँ की दुकानें जितनी भी आप शॉप्स देख रहे हैं छोटी छोटी गलियों से होकर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे फैंसी शॉप है, यहाँ पे मिठाई की ये 2 अंकल आंटी है बुजुर्ग, ये लोग बना रहे हैं और दे आर डूइंग सच अ लवली जॉब, बिकॉज ये लोग कितना मेहनत कर रहे होते हैं यहाँ पे काम सारा दिन, सर्दियाँ नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते। यहाँ के लोग हर चीज़ के लिए एक्टिव रहते हैं और बहुत एक्टिव लोग होते हैं यहाँ के हिमाचल में। फिर उसके बाद हम शॉप देखा, चारों तरफ खाली भी पड़ी है और यहाँ से अच्छा भी लग रहा है चारों तरफ जाने। और ये वाले मैं वीडियो पीछे इसलिए क्या था कोई मेरे को देखना लेके मैं इनका वीडियो बना रही हूँ, पर अब देख रही हूँ ये आंटी बहुत बुजुर्ग थी, क्लियर में नहीं शो किया मैंने इनको ज़्यादा।
क्या पता अलाउ ना हो, तो इसलिए मैंने आंटी को देखा, कितनी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, कम से कम होंगी वो 70-80 टाइप्स ना, बहुत बुजुर्ग थी। यहाँ पे ऊन जो चंडीगढ़ में बहुत रेयर देखने को मिलती है, यहाँ पे ऊन बहुत ज़्यादा थी और देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी सिलाई की हुई है, मेरे को सिलाई स्वेटर बनाना आते हैं पर उतना नहीं, रेगुलर मैंने बनाया नहीं क्योंकि तो मुझे इतना अच्छे से भी नहीं आता है। पर ये देख रहे हैं यहाँ की शॉप्स, यहाँ की ट्रैफिक, सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे। और ये है यहाँ का व्यू। जो आपको कैसा लगा कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलना। मेरे चैनल को आगे भी वीडियोस दिखाती रहूँगी, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। पैदल चल चल के थक गए थे, सोचा यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे स्टेयर्स थी, यहाँ पार्किंग एरिया के पास हम बैठ गए। फिर हमने बहुत सा देर सोचा और धूप ली और उसके बाद हमने प्लान किया कि हम चलो सुंदरनगर चलते हैं। तो हम लोग निकल गए सुंदरनगर की ओर। हमने ली बस और बस में बैठकर हम पहुंचने को हो रहे हैं सुंदरनगर। ये है हमारे हिमाचल की बस। बस तो ये वाली आई थिंक सभी ने देख ली होगी, हिमाचल की बसें और चंडीगढ़ की बसें ऑलमोस्ट सेम ही है। बस मज़ा है यहाँ इस बस में बैठने का भी। मुझे पर्सनली कहूँ तो मैं ज़्यादा बसेस में बैठना पसंद नहीं करती, बट फिर भी यहाँ पे आकर बसेस में बैठी फिर हम लोग चल पड़े सुंदरनगर की ओर। पैसे लेने वाले अंकल। तो फिर हम लोग पहुंच के फाइनली, तो हम लोग थोड़े पीछे उतर गए थे क्योंकि बस स्टैंड में ही बस रुकती है। उसके बाद हम पैदल निकल गए, जिन मासी के घर जा रहे हैं हम लोग, उनके घर जाने से हम सोचा पैदल ही निकले थे, पास में तो है। और अब क्योंकि कल हम लोग जब आए थे तब रास्ता दूर लग रहा था और अब हम जा रहे हैं तो रास्ता बहुत पास में है, तो हमें इतना टेंशन नहीं हो रहा है कि हम लोग पता है पास में हम पहुँच जाएंगे। फिर मैं आई और मैं थक गई थी तो मैं थोड़ी देर सो गई क्योंकि मुझे ठंड लगी हुई थी। मैं यहाँ पे आराम से सोई रही, कोई भी यहाँ नहीं था। उसके बाद मैं जो सोई हूँ मैं बता नहीं सकती, मुझे नींद आ गई थी और मैं सोई रही क्योंकि भाई ने 9 बजे आना था। और यहाँ पे फिर शाम होते होते जब मैं उठी तो देखा सब लोग बातें कर रहे हैं, तो मासी मुझे कब से बुलाई थी, मैं आ गई। पर रात को तो गाड़ी कहाँ लगाई है? बाय मासी जी, सामने लगे पार्किंग, कोई जल गाड़ी थी। हाँ रात करो इसको। फाइनली मेरा भाई आया और उसको खाना खिला के हम लोग निकल पड़े वापस अपने घर की ओर, चंडीगढ़ की ओर। थैंक गॉड हमने तो इनफैक्ट जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तब जाकर मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडियो के लेडीज़ को सबको मैसेज किया है कि मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ और कल क्लास है। बट मुझे नहीं पता मैं कल कैसे जा पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। पर मैं किसी को शो नहीं कर रही हूँ। पर मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मेरे भाई को मैंने जाते हुए बोला AC चला दे, ताकि ठंड लग रही थी मुझे। तो फिर मेरे कहने पे भाई ने AC थोड़ी देर लगाया और मैंने उसको ये भी कहा कि अगर मैं ड्राइव करना चाहूँ तो मुझे करने दे, अगर तू थक गया है तो। बट उसने मुझे नहीं ड्राइविंग दी। एज यूजुअल ब्रदर्स लोग कहाँ अपनी कार देते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे हम पता नहीं क्या ही कर देंगे उसकी कार के साथ। बट मैंने कुछ नहीं होता, बट मैंने उसने दिया नहीं। पर मेरे को ठंड लगी थी तो उसने शुक्र है AC ऑन कर दिया, वो भी थोड़ी देर के लिए, 5-2 मिनट के लिए। बट मेरे को इतनी ठंड बहुत लग रही थी तो मैं कंबल लेके आराम से बैठी हुई थी। ये आ गया यहाँ का पहला वो जो हम नीचे से जा रहे हैं पहाड़ों के अंडरग्राउंड, तो ये वाला फर्स्ट आ गया। इसे काउंट करते हुए जा रहे थे कि हम कब पहुंचेंगे। और फिर पापा का बार बार कॉल आ रहा है कि तुम कब तक आ रहे हो, कब तक पहुंच गए हो। मैंने कहा बस अब हम रास्ते में पहुंचने वाले हैं। तो मेरी बहन सो गई थी, मम्मी ऑलमोस्ट उठी हुई थी। मम्मी तो मिनट मुझे जगा रही थी कहीं मैं ही ना सो जाऊँ, पर मैं नहीं सोई। मैं क्यों सोऊंगी ना, मैं तो रास्ते पर गाने लगाती हुई जा रही, भाई को इन्जॉयमेंट करवाती हुई जा रही थी ताकि उसे नींद ना आए बिल्कुल भी। और मैं तो बिल्कुल नहीं सोई इस चक्कर में। और फिर मैं घर जाके जैसे ही पहुँची मैं फिर घर जाकर सोई, मेरे को नींद इतनी ज़्यादा आ गई थी।